दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से एक हैं जो किसी कमाल की इंजीनियरिंग मार्वल को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर और साइंटिस्ट ने इसे मुमकिन कैसे किया। यहाँ पानी पे बने पुल आपका ध्यान तो पक्का खींचती होगी। कैसे समुद्र के बीच सैकड़ों चैलेंजेस को पार करके एक नायाब पुल को तैयार किया जाता है, जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और सुमित ऑल पॉइंट में आपका स्वागत। दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि पानी पे बना ये पुल हमारे जीवन का कितना एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो गांव कस्बे शहर आपस में जुड़ते नहीं बल्कि कटे ही रहते हैं। इन ब्रिजेस की मदद से हम लोग पानी के ऊपर से आसानी से निकल पाते हैं। इतना काम में आने के बावजूद भी दुनिया में कितने ऐसे ब्रिजेस हैं जो कि चलती नदी के बीच में बनाए गए, जो कि मशहूर है कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए, तो कुछ अपने आकार से, तो कुछ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस की वजह। दोस्तों, इंजीनियरिंग के आधार पर पानी पे बनाए जाने वाले पुल कई तरह के होते हैं। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसीलिए ब्रिज भी जगह के आधार को देखकर ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज, ऐसे कई सारे और भी ब्रिजेस होते हैं और ये कुछ अलग ही टाइप के होते हैं। पानी के ऊपर बनने वाला ये पुलों का कोई भी पुल तब तक उसका भार सहन कर सकता है जब तक उसका भार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जमीन पे ना पड़े। दोस्तों, एक ब्रिज पे लाखों टन का भी भार हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मजबूती से खड़े रहते हैं क्योंकि सारा भार खंभों पे होता है और खंभों से होते हुए समुद्र के नीचे चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन पानी पे बनने वाला ये ब्रिज, उसकी सबसे बड़ी चुनौती फाउंडेशन बनाना होती है और पानी जितना गहरा हो ये चैलेंज उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होने की बहुत ज्यादा ही जरूरत होती है, क्योंकि आखिर ये पिलर्स ही तो होते हैं जिनके दम पे ब्रिज टिका होता है। तो कैसे की जाती है इसकी फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत है, चलिए जानते हैं। तेज बहाव वाले नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाता और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार और पुल पे चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, इसके हिसाब से ही नींव बनाई जाती है और इस नींव को कॉफर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल होता है तो कभी ये स्क्वायर में होता है। अब सवाल ये उठता है ना कि ये कॉफर डैम आखिर बनता कैसे है। देखो, कॉफर डैम को बनाने के लिए लंबे लंबे स्टील के पीसेस को एक स्ट्रक्चर में फिट किया जाता है, जिनमें उन्हें एक सर्कल या फिर स्क्वायर का शेप दिया जाता है और जब ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है तो उन्हें पानी में उतारा जाता है। दोस्तों, स्टील के स्ट्रक्चर को धीरे धीरे पानी में डाला जाता है ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसके बाद वह मोटर या फिर पंप के जरिए स्ट्रक्चर के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से यहाँ सूखा खाली जगह बच जाता है। इसी सूखे खाली जगह पे फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर लग भीड़ कर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी ज्यादा गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में कॉफर डैम नहीं बनाया जा सकता। जैसे समुद्र में बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले एक ठोस जगह देखी जाती है, उसके बाद उसकी गहराई को मापा जाता है, उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वहाँ पे एक खड्डा खाना जाता है, जैसे कि बोरवेल कराते हैं समय। फिर उस बोरवेल में स्टील या फिर मोटे पाइप डाले जाते हैं, फिर पाइप के अंदर का सारा पानी उसी तरीके से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इसके बाद उस पाइप के अंदर सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है जरूरत के हिसाब से। एक से ज्यादा खंभे तैयार करने के लिए उसे आपस में जोड़कर भी रखे जा सकते हैं, जिससे कि एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उसके ऊपर रोड भी बनते जाता है। जब दो खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को जोड़ा जाता है और ये सीमेंट कंक्रीट के रोड किसी दूसरे जगह पे तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम कारखाने के अंदर किया जाता है और आधा काम समुद्र में किया जाता है, या फिर पुल जहाँ पे बनाया जा रहा है वहाँ पे बड़े बड़े सीमेंट के स्लेब को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स का काम में लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद इन स्लेबों को कई बड़े किरानों से उठा लिया जाता है और स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। उसके बाद जब ब्रिज पूरी तरीके से बन जाता है तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। वैसे दोस्तों, अगर आप भी भारत से हो तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आप किसी दूसरे देश से हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।